A very healthy good morning to all of you. I welcomes all of you in my today's class. सो मैं आस करदा हाँ तुसी सारे ही है जिहड़े मेरे ऑनलाइन लैक्चर है तुसी सुन रहे होवोगे, इन्हां नूं प्रॉपर फॉलो कर रहे होवोगे, जिहड़ा मैं होमवर्क तुहानूं दे रहा इहनूं कंप्लीट कर रहे होवोगे ते नाल ही अपनी सेहत दा भी है वो तुसी पूरा ख्याल रख रहे होवोगे। सो इसलिए एक तां तुसी फिजिकल एक्टिविटीज़ कोई भी योगा ਜਾਂ इनडोर कोई भी एक्सरसाइज तुसी वो कर सकते हो ते नाल ही एक जी बैलेंस डाइट है जी कि अपना इम्यूनिटी स्ट्रोंग करती है वो भी लै रहे होवोगे, क्योंकि एक कहावत है ए साउंड माइंड लिव्स इन ए साउंड बॉडी। सो एक जिहड़ा चंगा दिमाग है, ठीक है, वधिया दिमाग है, वो एक सेहतमंद शरीर विच ही वास करदा। सो इसलिए तुसी पढ़ाई दे नाल नाल अपनी सेहत का भी खास ध्यान रखना है, योगा नूं फिजिकल एक्सरसाइजिज नूं इन्हां नूं भी प्रॉपर टाइम देना। सो ताकि तुसी फिजिकली भी फिट रह सको। सो आपां एक्सरसाइज 4.4 कर रहे सी। 4.4 दे विच मैं तुहानूं माइनर कैलकुलेट करने सी, नाल ही लास्ट ते तुहानूं को फैक्टर बारे भी थोड़ा जिहा टच कीता सी, आपां को फैक्टर किवें कैलकुलेट करने आ। सो अज एक्सरसाइज 4.4 दा सैकेंड पार्ट अज आपां इत्थे सॉल्व करांगे, जिहदे विच आपां माइनर ते को फैक्टर्स आ सॉल्व करने सिखांगे। ये आप कर चुके हैं। मैं फिर भी एक बार क्वेश्चन जोड़े बच्चों ने थोड़ा जहा डाउट होगा भी किमें कैलकुलेट किए सी, फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा। सो ताकि तुहानूं पता लग जाए माइनर ते को फैक्टर किस तरह कैलकुलेट करने हैं। हुण बई सब तो पहला ये आपां 3x3 जी मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट ते कह लो आपां माइनर फाइंड आउट करन जा रहे हैं। सब तो पहला माइनर करने माइनर मैं तुहानूं दस्सिया सीगा आपां जिहड़ी रो माइनर नूं आपां M11 नाल डिनोट करदे सी। सो आपां जिहड़ी रो ते जिहड़े कॉलम दा माइनर करना उहनूं डिलीट कर देना हुंदा, उहनूं छड्ड देना, ठीक है। पहली रो ते पहले कॉलम नूं छड्ड दईए, अपने कोल किहड़े एलीमेंट रह गए 5 -1 1 ते 2, इहदा आपां डिटरमिनेंट कर देना भी 2x2 वाला डिटरमिनेंट आ गया है। तो ये आपां कैलकुलेट करना सीखिया ही है। 5 दूनी 10 -1 इंटू -1 -1। सो ये 11 आ गया। नाल ही मैं को फैक्टर भी नाल ही कैलकुलेट करना लगा। को फैक्टर ए नाल डिनोट करांगे, ठीक है। A11 का मतलब की होगा इत्थे -1 पैर वालियां वैल्यूज का जोड़ ते नाल जिहड़ा माइनर आया अपना वो लिख देना तुसीं। सो M11 की वैल्यू कितनी आई सी अपने कोले 11 -1 का स्क्वायर 1 इंटू 11 कितना आ गया 11 आ गया। सो इसी तरह ही M12 कैलकुलेट करिए, मतलब पहली रो ते दूजा कॉलम डिलीट कर दिए आपां, एलीमेंट किहड़े रह गए 3 -1 0 ते 2 6 -0 6 आ गया भी। को फैक्टर इनका कटिए 1 + 2 3। सो पैर वाली वैल्यू का जोड़ 3 आ गया। माइनर की वैल्यू कितनी आ गई 6, ये -6 आ जाऊगा भी, क्योंकि जे -1 की पावर ऑड होवे तो नैगेटिव आंसर आएगा, जे -1 की पावर इवन है तो प्लस का आंसर होगा। ये याद रखना हमेशा सी। 1 if n is even, -1 if n is odd। सो रिजल्ट याद रखना। इसी तरह ही M13 आप कैलकुलेट कर लिए भी, पहली रो तीजा कॉलम डिलीट कर दिए 3 5 0 ते 1 3 -0 अपने को 3 आ गया भी। सो इनका को फैक्टर कटिए हम -1 की पावर 4 इंटू M13 इनकी वैल्यू कितनी है 3 1 इंटू 3 कितना आ जाएगा 3। सो मैं पहली रो दे जिहड़े उहदे माइनर ते को फैक्टर कैलकुलेट कर ले। इसी तरह ही तुसी सैकंड रो ते थर्ड रो दे जिहड़े माइनर कैलकुलेट करने हैं। मैं थर्ड रो दे माइनर है जिहड़े कैलकुलेट कर देना, सैकंड रो दे माइनर है तुसी वो आप कैलकुलेट करने हैं। सो ये फर्स्ट रो दे हो गए। सैकंड रो दे तुसी आप कैलकुलेट करने, क्योंकि वो पहला भी डिस्कस कर चुके थे। थर्ड रो दे आप कैलकुलेट करन लगे हैं। M31 तीजी रो पहला कॉलम थर्ड रो ते फर्स्ट कॉलम लीव कर दिए 0 4 5 -1 0 -20 -20 आ गया अपने को बच्चे। नेक्स्ट A31
-1 की पावर 4 इंटू -20 है 1 इंटू -20 कितना आ गया, क्योंकि इवन पावर है प्लस का 1 आऊगा। हुण तीजी रो दूजा कॉलम, तीजी रो दूजा कॉलम छड्ड दईए 1 4 3 -1 ए -1 -12 माइनस दे 13 आ गई A32 -1 की पावर 5 ते गुणा माइनस दे 13 ये -1 आ जाऊगा भी इंटू माइनस दे 13 ये की हो जाएंगे प्लस दे 13 अगे अपने को थर्ड रो ते थर्ड कॉलम का माइनस आप कैलकुलेट करिए तीजी रो तीजा कॉलम छड़ दिए 1 0 3 5 5 -0 5 आ गया ठीक है A33 -1 की पावर 6 इंटू 5 1 इंटू 5 की आ गया 5। सो मैं थर्ड रो के माइनर के कोफैक्टर कैलकुलेट किए हैं। सो माइनर के कोफैक्टर आप इस तरह कैलकुलेट करा करांगे। सो ये सी सैकेंड का सैकेंड पार्ट, फर्स्ट का फर्स्ट ते फर्स्ट का सैकेंड तुहाडा होमवर्क है। फर्स्ट का फर्स्ट, फर्स्ट का सैकेंड ते सैकेंड का फर्स्ट पार्ट ये तुहाडा होमवर्क है ठीक है जी। जिहड़ा डिटरमिनेंट है भी ये किंदे इक्वल हुंदा है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ R1 with their corresponding कोफैक्टर्स। की मतलब की है इनका ये जिहड़ा डिटरमिनेंट है ये जोड़ हुंदा किंदा प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ R1 दे जिहड़े एलिमेंट है उन्हां दी गुणा किंदे नाल कर दईए उन्हां दे कोरस्पोंडिंग फैक्टर्स दे नाल। फॉर एग्जांपल अपने कोले पहली रो दे जिहड़े एलिमेंट हुंदे आ A11 A12 ते A13 हुंदा भी A11 दा जिहड़ा माइनर हुंदा ओ M11 हुंदा ठीक है, सॉरी कोफैक्टर ठीक है, प्लस A12 का जिहड़ा अपने कोले कोफैक्टर आऊगा वो A12 आऊगा प्लस A13 का जिहड़ा आऊगा A13 आऊगा। सो डिटरमिनेंट है जिहड़ा आपां बिना एक्सपैंड कीते उन्हां दे कोफैक्टर कढ के ते जिहड़ी रो दे आपां कोफैक्टर कढांगे उस रो दे एलीमेंट्स नाल उन्हां नूं प्रोडक्ट करके ते जे सम कर दईए तां वो जिहड़ी वैल्यू आऊगी वो वैल्यू है जिहड़ी डिटरमिनेंट दी वैल्यू दे ही बराबर होगी। जे ये तां पहला नोट हो गया भी जे अपने कोले कोफैक्टर किसी होर रो दे प्रोडक्ट कर लिए ठीक है। फॉर एग्जांपल अपने कोले A11 है इहदे नाल मैं किसी होर रो दे जिहड़े वो कोफैक्टर लिखण लगा, मैं दूजी रो दे कोफैक्टर लिखण लगा, जिहड़े मैं एलीमेंट है वो मैं पहली रो दे लैण लगा ते जिहड़े कोफैक्टर है दूजी या तीजी किसी दे भी मतलब पहली दे नहीं लैणे आपां। A12 A22 A13 A23 सो ये मैं दूजी रो दे कोफैक्टर लए है। सो इस केस दे विच डिटरमिनेंट दी वैल्यू हमेशा 0 होगी ठीक है, याद रखना है। जदों तां आपां उसे रो दे एलीमेंट ते उसे रो दे कोफैक्टर नूं प्रोडक्ट करके जोड़ करांगे तां उहदी वैल्यू डिटरमिनेंट दी वैल्यू दे इक्वल होगी। सो ये इस तरह नहीं है, जरूरी नहीं कि पहली रो ही है, जिहड़ी मर्जी रो हो सकती है, जिहड़ा मर्जी कॉलम हो सकता है। सो आपां जिहड़ी रो लवांगे उसे रो दे आपां कोफैक्टर लवांगे, जिहड़ा कॉलम लवांगे उसे कॉलम दे कोफैक्टर लवांगे। सो मैं रो 1 वास्ते लिखता सिमिलरली इज एप्लीकेबल फॉर रो 2 रो 3 एंड C1 C2 एंड C3। सो ये भी रिजल्ट याद रखना भी। सो जे आपां किसी रो दे एलीमेंट्स नूं किसी होर रोज दे कोफैक्टर नाल मल्टीप्लाई करके ऐड करांगे तां आंसर 0 आएगा। नैक्सट अपने कोले थर्ड है, हाँ जी नैक्सट थ्योरम है एक तुहाडी बुक ते पहली थ्योरम की है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A आपां हुणे डिस्कस करदे हैं, तुसीं थ्योरम नोट कर लो। ये किंदे इक्वल हुंदी है, एडजॉइंट ऑफ A दी गल आपां हुणे डिस्कस करदे हैं। सो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A किंदे इक्वल हुंदा, एडजॉइंट ऑफ A इंटू A दे इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू I ठीक है। नैक्सट अपने कोले है सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। सिंगुलर मैट्रिक्स केड़ी हुंदी है जिंदा डिटरमिनेंट 0 आ जाए ठीक है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स केड़ी होगी जिंदा डिटरमिनेंट नॉन 0 आ जाए
ठीक है जी। सो ये रिजल्ट सीगे, एक दो होर है थोड़े थोड़े छोटे छोटे रिजल्ट, वो भी देख लो, वो आपां नूं ये सारे हैल्पफुल होने ऑब्जैक्टिव टाइप दे विच। ये इंपॉर्टेंट है भी, ये इहदा रीजन की है, तुहाडे कोल जिहड़े 20 मार्क्स के ऑब्जैक्टिव टाइप क्वेश्चन होने हैं, ठीक है, उन्हां विचों यही क्वेश्चन बनने हैं अगे। सो आ थ्योरम सी अपने कोले ये, फिर अपने कोले नोट नैक्सट आ गया अगे थर्ड, जे अपने कोले ए ते बी दोवें नॉन सिंगुलर है, ए भी नॉन सिंगुलर है, बी भी नॉन सिंगुलर है, तो जिहड़ी उन्हां दी प्रोडक्ट है वो भी नॉन सिंगुलर ही होगी, ठीक है जी, ये याद रखना। एक ए ते बी दा आपां डिटरमिनेंट कर दईए ते इन्हां दे कल्ले कल्ले दे डिटरमिनेंट कर दईए तां ओह इक्वल हुंदे आ, ठीक है। अपने कोल कोई दो मैट्रिक्स आ, उन्हां दी प्रोडक्ट करके एक मैट्रिक्स आ जाऊगी जिहड़ी उहदा डिटरमिनेंट करिए ते कल्ले कल्ली ए ते बी दा डिटरमिनेंट करिए ते उन्हां दी मल्टीप्लाई करिए ते आंसर दोवें केसेस दे विच सेम आऊगा, ठीक है। तुसीं कोई भी ए ते बी मैट्रिक्स लैके इहनूं तुसीं वेरीफाई कर सकदे हो, ठीक है। सो अगे नैक्सट है अपने कोले, सो ये नोट 4 के नोट ये हो गए। अगे नैक्सट है एक होर है, ये इंपॉर्टेंट है भी, जिहड़ा एडजॉइंट ऑफ ए हुंदा है ਉਹ a ਦੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੀ ਪਾਵਰ n-1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਵੇਅਰ a ਇਜ਼ n क्रॉस n ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਥਰਡ ਤੇ ਫੋਰਥ ਸੇਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਾਲਮ ਵਾਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, थर्ड ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ क्वेश्चन नंबर 3 है वो होमवर्क है एक्सरसाइज 4.4 का। सो ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भी। क्वेश्चन नंबर 4 अपने को यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम के आपां जिहड़े की है कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं, ते आपां डेल्टा की वैल्यू डिटरमिनेंट की वैल्यू जिहड़ी है वो कैलकुलेट करनी है। 1 x y z 1 y z x 1 z ते x y। चलो आ अपने कोले थर्ड कॉलम है। सो सब तो पहला आपां कोफैक्टर सीधे ही कढ दईए भी, आ एलीमेंट है जिहड़ा अपने को केड़ा गा है A13, ए की है A23, ए की है A33। सो सब तो पहला आप A13 कढ़ लीए, -1 की पावर 4, ठीक है जी। पहली रो ते तीजा कॉलम छड़ दिए। सो 1 y 1 z, ये 1 ही आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई z माइनस y आ गया। सो अगे नेक्स्ट A23 कर दी, -1 की पावर 2 + 3 5, दूजी रो ते तीजा कॉलम छड़ दिए 1 1 x z, ये -1 आ गया, z माइनस x, ठीक है जी, माइनस अंदर ले जाओ, ये x माइनस z बन गया। फिर तीजी रो तीजा कॉलम -1 की पावर 6, तीजी रो तीजा कॉलम छड़ दिए 1 1 x y, 1 आ गया, y माइनस x आ गया। सो आपां की कैलकुलेट करना है, आपां कैलकुलेट करना डिटरमिनेंट। हुण मैं तुहानूं रिजल्ट करवा के आया, हुणे डेल्टा की वैल्यू किंदे बराबर हुंदी है, आपां कोई एक रो जां कोई एक कॉलम लै लईए, जिहड़ा मर्जी कोरस्पोंडिंग उहदे कोफैक्टर कैलकुलेट कर लीए, उन्हां दी उस कॉलम के एलीमेंट्स दे नाल प्रोडक्ट कर लीए, बाद चों जोड़ कर दईए, जिहड़ा आंसर आऊगा वो इक्वल टू डिटरमिनेंट ही होगा। सो अपने कोले डेल्टा किंदे बराबर होगा, A13 स्मॉल ए है जी भी एलीमेंट्स डिनोट कर रही है, कैपिटल ए है जिहड़ा वो कोफैक्टर नूं डिनोट कर रहा है। A23 A33। सो हुण आपां वैल्यूज फिल करिए, इत्थे मैं वैल्यूज फिल करन जा रहा भी A13 की वैल्यू कितनी आई सी, स्मॉल 13 YZ, इत्थे आपां Z माइनस Y, A23 दी ZX, A23 अपने को X माइनस Z भी,
प्लस एक्स वाई, ये वाई माइनस एक्स। सो इन्हें सिंपलीफाई कर लिए, ए वाई जेड स्केयर माइनस वाई स्केयर जेड, जेड एक्स स्केयर माइनस जेड स्केयर एक्स प्लस एक्स वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर। हाँ जी बच्चे आप इनू तो इनू कलैक्ट कर लीए, जेड स्केयर कॉमन वाई माइनस एक्स, जेड कॉमन कर लिए प्लस द ए एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर आ गया, इहदे उवें ही एक्स वाई कॉमन कर दिए, ये अपने को वाई माइनस एक्स आ जाएगा। हुण अगे फर्दर किवें सॉल्व करना है, इनू फॉर्मूला लगा दिए इत्थे। हुण आपां नूं जिहड़ी टर्म चाहिदी है वाई माइनस एक्स चाहिए, वाई माइनस एक्स इत्थे आ रहा है, वाई माइनस एक्स इत्थे आ रहा है, इत्थे वाई माइनस एक्स बना लिए। सो मैं इत्थे कॉमन कढ़न लगा बच्चे, सीधा ही उत्थे माइनस आपां अगे ला देंगे, वाई माइनस एक्स कॉमन, इत्थे जेड स्क्वायर, इत्थों आपां वाई माइनस एक्स कॉमन कढ़िया, साइन चेंज हो जाऊगा, इत्थे माइनस जेड आ जाऊगा, अंदर एक्स प्लस वाई नाल ही ये भी कॉमन। सो आ गया, अगे सिंपलीफाई करते हैं आपां, जेड एक्स माइनस जेड वाई प्लस एक्स वाई। हाँ जी बच्चे हम नैक्सट अपने को वाई माइनस एक्स, ये जेड कॉमन कढ़ीए जे, जेड माइनस एक्स आ जाएगा, उन्हें जे आप माइनस वाई कॉमन कढ़ीए, जेड माइनस एक्स आ जाएगा, सारे दे विचों जेड माइनस एक्स कॉमन आ गया, अंदर जेड माइनस वाई रह गया, ये माइनस कॉमन कर दिए एक्स माइनस वाई, ये माइनस कॉमन कर दिए वाई माइनस जेड। सो आ कैंसल, सो ये तुहाडा आंसर है जिहड़ा वो आ गया। ये क्वेश्चन आपां इस तरह सॉल्व करना सीगा, ये तुहाडा सीगा 4.4 दा फोर्थ क्वेश्चन। नैक्सट क्वेश्चन है जिहड़ा क्वेश्चन नंबर 5 है। हाँ ये ऑब्जैक्टिव टाइप है भी, सो ये कर लेना, ये आपां पहले जिहड़े दस्से आ पहले गल की आपां उन्होंने डिटरमिनेंट की वैल्यू पूछी है किंदे बराबर होगी। सो जिहड़े एलीमेंट्स है उन्होंने कॉरसपोंडिंग है जिहड़े कोफैक्टर के नाल मल्टीप्लाई कर देना, ये तुहाडा जिहड़ा आंसर है डी आंसर आ जाऊगा इहदा, ठीक है। सो ये क्वेश्चन कर लेना। नैक्सट चलते हैं आपां एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। सो हुण मैं तुहानूं एडजॉइंट कढ़ना दसदा, एडजॉइंट किवें कढ़ना, मैं तुहानूं 2x2 ते 3x3 मैट्रिसेस का एडजॉइंट कैलकुलेट करना अज सिखाऊंगा। सो नैक्सट एक्सरसाइज है 4.5। सो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन है जिहड़े एडजॉइंट करना बहुत ईजी है, ये आपां जिवें आपां कोफैक्टर ते माइनर दी नूं यूज करके कैलकुलेट करना। सब तो पहले मैं एग्जांपल 23 करवान जा रहा। सो ए मैट्रिक्स दी है तुहाडे कोले 2 3 1 4, आपां एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करना बच्चे। जो सब तो पहला एडजॉइंट ऑफ ए कितने इक्वल होगा, a11 a12 a21 a22 उनका ट्रांसपोज। आप कोफैक्टर कढ़ लेने, कोफैक्टर कढ़ के उनकी मैट्रिक्स बना लेनी है तो उनका ट्रांसपोज कर देना, वो अपने को एडजॉइंट ऑफ ए होगा। हुण सब तो पहला कोफैक्टर कढ़ लईए a11, पहली रो पहला कॉलम 4, पहली रो दूजा कॉलम, पहली रो दूजा कॉलम 1। हुण इधर देखो इत्थे 1 ते 1 इवन आ गया, सो एज इट इज साइन नहीं चेंज होना। 1 ते 2 3 ऑड आ गया, साइन चेंज कर देना, ठीक है, जिवें आपां पहला कर ही चुके हैं। 2 1 दूजी रो पहला कॉलम 3, ये भी 2 ते 1 3 ऑड आ गया, साइन चेंज होगा इहदा, ठीक है। a22 मैं सीधे ही कोफैक्टर कढ़ रहा भी, तुसीं माइनर कढ़ के कोफैक्टर अलग तो भी कढ़ सकते हो जिवें आपां पहला कीता। सो दूजी रो दूजा कॉलम 2 ते 2 4 4 जे इवन है तो ये एज इट इज ही रह जाऊगा। जे पैर वाली वैल्यू का सम ऑड होगा तो साइन चेंज होगा। सो इन्हों आप पुट इन 1 कर दिए, एक नंबर च भर दिए। a11 की वैल्यू 4, a12 की -1, a21 की -3, इनका ट्रांसपोज ले लीए। सो ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। जिहड़ा 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट है
ਉਹ A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ਉਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਵੀ। ਸੋ ਕੋਫੈਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੇ ਆਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਫੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਿਲ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਲੈ ਲੈਣਾ, that is the adjoint of A। so next question है थर्ड फोर्थ च भी adjoint ही कैलकुलेट करने हैं। सो मैं एक क्वेश्चन फोर्थ करवा देना भी, ठीक है। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉੱਪਰਲੇ ਤਿੰਨ क्वेश्चन है ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮਵਰਕ ਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆਪਣੀ 4.5 ਆ ਗਈ ਹੈ। adjoint of the matrices question number exercise 4.5 homework question number 1 2 ਤੇ 3। question number 4 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। adjoint ਆਪਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ a into adjoint of a is equals to adjoint of a into a ਇਹਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ into i ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। a ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 1 -1 2 3 0 -2 1 0 ਤੇ 3। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਜॉइंट ਕੱਢ ਦਈਏ ਵੀ, ਕੋਫੈਕਟਰ ਕੱਢੀਏ। ਪਹਿਲੀ रो पहला कॉलम 0 -0 0 ही आ जाएगा भाई। पहली रो दूजा कॉलम, पहली रो दूजा कॉलम 3 3 का 9 माइनस ये प्लस हो जाएंगे 1 ते 2 3 और अगे साइन चेंज हो जाएगा, ये -11 आ जाएगा अगे। पहली रो तीजा कॉलम, पहली रो तीजा कॉलम छड़ दिए 0 -0 0 ही आ जाएगा भी। नेक्स्ट दूजी रो पहला कॉलम, दूजी रो पहला कॉलम -1 into 3 -3 0 into 2 0 अगे माइनस क्योंकि पैर वाली वैल्यू का सम ऑड है। सो ये 3 आ गया। सो दूजी रो पहला कॉलम का अपने को कोफैक्टर ये आ गया, दूजी रो दूजा कॉलम, दूजी रो दूजा कॉलम 3, दूजी रो दूजा कॉलम 3 into 1 3 1 into 2 2। पैर वाली वैल्यूज का सम इवन है, इस करके साइन चेंज नहीं होना। नेक्स्ट A23 दूजी रो तीजा कॉलम 0 -1 into -1 ए +1। पैर वाली वैल्यूज का सम है जो ऑड है, साइन चेंज होगा -1 अगे। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का अपने को कोफैक्टर, तीजी रो पहला कॉलम छड़ दिए 2 -0 into 2 0। सो पैर वालियां का जोड़ इवन है, इस करके साइन चेंज नहीं होना। तीजी रो दूजा कॉलम, तीजी रो दूजा कॉलम -2 into 1 -2 -3 2 दा 6। हुण ये ऑड है तो साइन चेंज होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है थर्ड रो थर्ड कॉलम, तीजी रो तीजा कॉलम 0 -3 साइन चेंज नहीं होना क्योंकि इवन है सम, ये 3 आ गया। सो ये आपां की कीता है कोफैक्टर आपां कढ लिया। हुण नेक्स्ट आपां एडजॉइंट कढन जा रहे हैं। एडजॉइंट ऑफ A, सो A11 0 A12 -11 ते 0 A21 3 A22 1। सो A23 -1 A31 2 A32 8 A33 3। इन द ट्रांसपोज अपने को की आ जाएगा 0। रोज ਨੂੰ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। 3 1 -1 2 8 3 ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ A into adjoint of A। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣ A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲਿਖ ਲਾਂ। A मैट्रिक्स की आएगी अपने को, A मैट्रिक्स सीगी 1 -1 2 3 0 -2 1 0 ते 3। सो 0 3 2 -11 1 ते 8 0 -1 3। मल्टीप्लाई करते हैं पहली रो पहले कॉलम नाल 1 into 0 0 प्लस
-1 इंटू -11 प्लस दे 11 प्लस 2 इंटू 0 0 पहली रो दूजे कॉलम नाल 1 इंटू 3 3 -1 इंटू 1 -1 2 इंटू -1 माइनस दे 2 नैक्सट पहली रो तीजे कॉलम नाल 2 -8 प्लस 6 फिर दूसरी रो की बारी आ गई 0 0 0 नेक्स्ट 9 0 2 6 0 -6 नेक्स्ट थर्ड रो 0 फिर 0 फिर 0 नेक्स्ट 3 0 -3 फिर थर्ड रो आ गई 2 0 3 3 दा 9 ठीक है जी। सो ये अपने को सिंपलीफाई करके भी आ जाऊगा a इंटू एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू की आ जाऊगी 11 0 0 0 11 0 0 0 11 सो आ एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए भी तुसी आप कैलकुलेट करना है ठीक है। मैं a का डिटरमिनेंट इंटू i कैलकुलेट करने जा रहा हूं। सो पहला मैं a का डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर ला a का डिटरमिनेंट a अपने को सी अपने को भी a मैट्रिक्स ठीक है। हुण मैं रिजल्ट यूज करने जा रहा हूं a11 मैं वो रिजल्ट के नाल इहदा डिटरमिनेंट कैलकुलेट करन लगा बच्चे क्योंकि ये चीज़ां आपां कैलकुलेट कर ही रखियां पहले। पहली रो पहला कॉलम दा 1 इंटू 0 प्लस -1 इंटू -11 2 इंटू 0 ये अपने को 0 प्लस 11 प्लस 0 आ जाऊगा 11 आ गया जो आप ए के डिटरमिनेंट नूं आई के नाल आई मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इत्थे 11 1 0 0 0 1 0 0 0 1 11 0 0 0 11 0 0 0 11 सो ये साइड है जी ये दोवें इक्वल आ जाएगी। सिमिलरली इनकी वैल्यू भी इन्नी ही आ जाऊगी। सो आप इस तरह कैलकुलेट करना इस मैं डिटरमिनेंट ऑलरेडी जो कोफैक्टर कटे हुए थे इनका मैं फॉर्मूला किया उन्होंने यूज करके कैलकुलेट करता। सो ये क्वेश्चन आप इस तरह सॉल्व करना सीगा। सो अज लई इन्ना ही। सो ये तुसी जी 4.5 है ठीक है इहदे नाल रिलेटेड जोड़े अगे नैक्सट सम है इनवर्स फाइंड करने वाले वो तुसी हाँ कैलकुलेट आप नैक्सट लैक्चर च करांगे। सो उन्नी देर एडजॉइंट ऑफ ए है जिहड़ा वो तुसी सीख लेना किवें करना। सो नैक्सट लैक्चर दे विच आपां जिहड़ा ए इनवर्स फाइंड करना सीखांगे एडजॉइंट ऑफ ए नूं लैके। लास्ट विच आपां यूजिंग एलीमेंटरी ऑपरेशन सीखिया सीगा हुण आपां एडजॉइंट ऑफ ए नूं लैके सॉल्व करना सीखांगे आपां ए इनवर्स किवें कैलकुलेट करना। सो अज लई इन्ना ही। थैंक यू।